हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने एक तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोली ने दुआ को बता दिया था कि मैं लोगों का झूठ पकड़ सकती हूँ। अब यहाँ पर सोली कह रही है कि मैं लोगों का झूठ अपने आसपास सुन सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए तुम मुझे पसंद आए। यह कहकर सोलिया इसलिए जाती है। अगले सीन में देखते जहाँ पर दुआ अपने फ्लैट के अंदर होता है और यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक में बात करता है, जहाँ वो पहले 5 साल पहले वाले फ्लैशबैक में बात करता है कि जब वह सोली के साथ बस के अंदर था, तब सोली ने दुआ के झूठ को पकड़ लिया था। साथ में दुआ उस फ्लैशबैक सीन को भी याद करता है कि जब वांगचू इसका मास्क हटाने वाली थी, तब सोली ने ऐसा नहीं करने दिया। उसने वांगचू को हाथ पकड़ लिया था और कह रही थी कि यह वो इंसान नहीं है, अपराधी कोई और ही है। दुआ को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वही सोली को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट के अंदर होती है और अपने फोन में दुआ के मैसेज को देख रही थी, जिनमें लिखा हुआ था कि तुम कहाँ पर हो, बारिश हो रही है, क्या तुम्हारे पास छाता है। सोली अपने आप से कह रही होती है कि मैंने इसको क्यों बताया कि मैं लोगों का झूठ पकड़ सकती हूँ। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सोली अपने फ्लैट से बाहर आती है और कैसेंड्रा के पास कॉल कर दी और कह रही थी कि आज की छुट्टी है, आज तुम मत आना। इसके बाद सोली अपनी कैफे के अंदर आती है और यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि इसकी माँ ने पिछली रात यहाँ पर सारा सामान बिखरा दिया था। यहाँ पर सोली अपनी माँ के नाखून को देखती है और बाद में अपने पास्ट के सीन को याद करती है, जहाँ पर छोटी होती है और इसकी माँ इसके सामने होती है। ये दोनों स्कूल के अंदर होते हैं। हवांशु सोली से कह रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोली कह रही थी कि वह लड़की अब डिंगे हाँकती रहती है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है और मेरे पिताजी ये करते हैं, लेकिन मैं झूठ बोल रही है। और साथ में वह मैं गरीब भी कह रही है। हवांशु कह रही थी कि फिर भी तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए कि तुम लोगों का झूठ पकड़ सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुमको छोड़ देंगे, कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा और तुम अकेली रह जाओगी। रियलिटी में देखते जाकर सोनी को लग रहा था कि शायद दुआ ने मुझको छोड़ दिया है, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई है। लेकिन तभी अब दुआ जाता है। सोनी दुआ को देख लेती और चौंक जाती है। दुआ सोनी से कह रहा था, क्या तुम कल रात अच्छे से सोई थी? सोनी को यकीन नहीं होता कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद दुआ यहाँ पर साफ सफाई करने की बात करता है। वो अंदर चला जाता है और यहाँ पर साफ सफाई करता है। सोली अब दुआ से कह रही थी, क्या तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है? दुआ कह रहा था, किस बारे में? सोली कह रही, कल रात मैंने जो तुमको बताया था ना, उस बारे में। दुआ कहता है, उस बारे में तुमसे क्या पूछूं? अगर तुम लोगों का झूठ पकड़ सकती हो तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सोली कह रही थी, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती? दुआ यहाँ पर मना करता है। दुआ कह रहा था, तुम झाड़ू ले आओ, मैं यहाँ पर साफ सफाई करता हूँ। सोली बाद में झाड़ू लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर दुआ सामान को जसा रहा था, लेकिन तभी इसके पीछे हम देखते हैं कि चीहून आ जाता है और वह दुआ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी सोली आती है और चीहून का ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। अगले सीन में तीनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर चीहून दुआ से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था, मैंने सोचा कोई चोर आ गया है, इसलिए मैंने तुम पर हमला कर दिया था, मुझे माफ कर देना। वैसे तुम हमारे सीक्रेट रूम में क्या कर रहे थे? सोनिया अब चीहून से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद चीहून यहाँ पर गाने सुनने लगता है। वो यहाँ पर साउंड का करना सुनता है। वो इसकी लेंथ को बताने वाला ही था, हालांकि बता देता है लेकिन गलत बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर दुआ सॉन्ग की सही लेंथ बताता है। चीहून चौंकता और कह रहा था, क्या तुम साउंड के फैन हो? मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम्हारी एज कितनी है? ये दोनों अपनी अपनी एज को शेयर करते हैं और बाद में चिउन दुआ से हाथ मिलाता है। अगले सीन में हैंगसू को दिखाया जाता है, जो कि नेल सैलून के पास आई हुई थी और अपने नेल पर पेंट करवा रही थी। साथ में सोली के पास मैसेज करना चाहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे खेद है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वो अपने आप से कह रही थी कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर चीहून दुआ को बाय कहता है। दुआ अब सोली से कह रहा था कि ये कौन है? सोली कहती है कि मेरा बॉडीगार्ड है। दुआ कहता है कि तो खतरनाक है। सोनी बाद में कहती है कि बॉडीगार्ड नहीं है, ये आमतौर पर मेरी गाड़ी चलाता है। ये साउंड का बॉडीगार्ड बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं उसका, और ये मेरा बॉडीगार्ड बन गया और मेरे लिए गाड़ी चलाने लगा। दोहा पर सोनी से कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे लिए गाड़ी चला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की आवश्यकता हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद ये दोनों साथ में बाहर आते हैं, जहाँ पर खाने की बात कर रहे थे। सोनिया पर देखती है कि बेकरी की शॉप के बाहर बड़ी लाइन लगी हुई है। वह दुआ से कह रही थी, क्या सच में यहाँ पर अच्छी रोटी बनती है? दुआ कह रहा था कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती, मैंने एक बार खाई थी, बहुत ही अच्छी थी, चलो चलते हैं। इसके बाद ये लाइन में खड़े हो जाते हैं। इनके सामने हम यहाँ पर देखते हैं हरामसू खड़ी हुई थी। हरामसू इन दोनों को देख लेती और कह रही थी कि आजकल तुम दोनों साथ में बस में बिता रहे हो, क्या तुम डेट कर रहे हो? लेकिन दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद ये शॉप के अंदर आते हैं। शॉप के अंदर यहाँ पर एक महिला सीन क्रिएट कर देती है। वह यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आई थी। यह बोरो से कह रही थी कि मैंने कल यहाँ से रोटी खरीदी थी, लेकिन उसमें कॉकरोच आ गया था, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम देख लो। और यहाँ पे इंस्टा पर एक पोस्ट हुई थी।
जिसमें रोटी के अंदर कॉकरोच था। सभी लोग यहाँ पर बोरो की रोटियों के बारे में बात करने लगते हैं कि इसके अंदर तो कॉकरोच है, और इसके बाद ये सब ऐसे ले जाते हैं। सोली और दुआ को ले जाना पड़ता है। सोली यहाँ पर दुआ से कह रही थी कि यहाँ पर वह महिला जो कुछ भी बोल रही थी वह सच था। सोली यहाँ पर दुआ को खाना खिलाने के लिए उस जगह पर ले जाती है। अगले सीन में कांगमिन को देखते हैं, साथ में पुलिस वाला बैठा हुआ था। यह पुलिस वाला कांगमिन से कह रहा था कि आजकल तुम टैरो कैफे के अंदर जाते रहते हो, वहाँ पर कॉफी खरीदते हो, क्या वहाँ पर तुम्हें कोई पसंद है? यहाँ पर कांगमिन हाँ भरता है। पुलिस वाला कह रहा था कि वो लड़की सुंदर है। कांगमिन कह रहा था कि वो बहुत ही सुंदर है। बाद में पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें इसको डेट करना चाहिए, लेकिन कांगमिन कहता है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं अब सोली आ जाती है, साथ में दोहा आता है। दोहा और सोली यहाँ पर कांगमिन को देख लेते हैं, लेकिन ये इनके पास वाले चेयर के पास ही बैठ जाते हैं। दोहा सोली के लिए कुछ ऑर्डर करता है, यहाँ पर सोली के लिए बैंगन ऑर्डर करता है। सोली कहती है ठीक है मैं खा लूंगी। इसके बाद सोली यहाँ पर खाना खाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूस का गिलास यहाँ पर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर कांगमिन उठने वाला ही था, लेकिन इससे पहले दुआ उठ जाता है और सोली को पैर उबाल देता है और बाद में कुछ और लाने के लिए चला जाता है। इसके बाद कांगमिन के पास जो पुलिस वाला बैठा हुआ था वह भी चला जाता है। अब यहाँ पर कांगमिन सोली से पूछ रहा था क्या तुम सच में दोनों डेट कर रहे हो? यहाँ पर सोली कह रही थी कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कांगमिन कहता है यह लड़का बहुत ही अजीब लग रहा है, उसे यह भी नहीं पता है कि तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, उसे नहीं पता कि तुम्हें बैंगन पसंद है। सोली सच्चाई बताती है और कहती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, मैंने इसको अपना बीए बनाने का नाटक किया था। कांगमिन कह रहा था कि मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और कांगमिन और पुलिस वाला दोनों ऐसे ले जाते हैं। इसके बाद दुआ भी सोली के पास आ जाता है। सोली यहाँ पर दुआ से कह रही थी फिर से पता चल गया कि तुम मेरे बीएफ नहीं हो। दुआ कहता है उसे कैसे पता चला? सोली कहती है कि मैं यहाँ पर बैंगन की सब्जी खा रही थी और ये मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए उसको पता चल गया था। दुआ कहती है फिर तो ठीक है, वैसे तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी चीज पसंद नहीं है। तो सोली यहाँ पर बता देती है कि मुझे कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है। अगले सीन में द्योकचान को दिखाया जाता है जो कि अपनी भाई जेचान की शॉप के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर जेचान से बात कर रहा था। द्योकचान यहाँ पर जेचान से कह रहा था कि तुम्हें इयोमा तो याद होगा, क्या तुमने उसको देखा है? लेकिन यहाँ पर जेचान मना कर देता है। द्योकचान कहता है कि वो यहाँ पर आया था, मैं उससे मिला था। तुम तो जानते हो कि उसने पहले दुआ को मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हारे एक्चुअल में कोई दोस्त है? अगर है तो उसे कांटेक्ट कर लो, हम उसकी हेल्प से जान पाएंगे कि इयोमा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लेकिन जेचान कह रहा था कि तुम्हें दुआ को बताना चाहिए कि वो यहाँ पर आ गया है ताकि दुआ सावधान हो सके, लेकिन द्योकचान ऐसा नहीं चाहता। द्योकचान कह रहा था कि काफी टाइम के बाद दुआ बहुत ही अच्छा कर रहा है, मैं दुआ को यह नहीं बता सकता। जेचान भी कह रहा था कि तुम सच कह रहे हो, दुआ काफी चेंज हो गया है। मैं उससे मिलने के लिए गया था, उसने मुझसे कह दिया था कि मेरे ऊपर कोई भी बकाया नहीं है, तुम मेरे पास मत आना। द्योकचान अपने भाई को डांटता है और कह रहा था कि तुम अगली बार उसके पास मत जाना। अगले सीन में सोली को देखते साथ में कैसेंड्रा होती है। कैसेंड्रा के पास यहाँ पर कस्टमर आई हुई थी जो कि अपना फ्यूचर जानने के लिए आई थी। यह महिला किसी जमीन को खरीदने वाली थी। तभी इसका पति भी आ जाता है जो कि रिटाइलर होता है, जो कि इसको ऐसे ले जाने के लिए आया था। अगले सीन में बेकरी की शॉप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बोरो होता है, साथ में हांगशो होती है और साथ में ओबेक होता है। तो हांगशो यहाँ पर फोन इंस्टा अकाउंट को देख रही थी और कह रही थी कि इसने कोई रिप्लाई दिया है, लेकिन यहाँ पर बोरो मना कर देता है कि इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। बोरो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तनाव में होता है। तभी हम देखते पास में दोहा जा रहा था। दोहा बेकरी के अंदर आता है और अपने लिए कुछ सामान खरीदता है। हांगशो दोहा से कह रहा था कि शायद तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, वैसे तुम करते क्या हो? तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि मोटा सा होता है। वो यहाँ पर अपने लिए सामान खरीदने लगता है और कह रहा था कि अगर सामान बहुत ही महंगा है। साथ में रोटी को हाथ में लेता है और कह रहा था इसके अंदर तो कॉकरोच था, क्या मुझे इसको लेना चाहिए? तभी दोहा इसके पास आता है और कह रहा था कि अगर तुम्हें रोटी नहीं खरीदनी है तो मैं खरीद लूंगा। और बाद में दोहा पर काफी रोटियां खरीद लेता है और इसके बाद यह चला जाता है। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट के अंदर होती है और अपने आप से कह रही थी कि शायद दोहा ने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना था कि मैं लोगों की झूठ को जान सकती हूँ। तभी उसने कोई चौंकने वाला रिएक्ट नहीं किया। तभी सोली के हाथ से ड्रिंक इसके बिस्तर पर गिर जाती है। अगले सीन में देखते जहाँ पर सोली बाहर होती है और साथ में उस कपड़े को ले आती है जिस पर ड्रिंक गिरी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर ये गिरने वाली थी, इसके सामने दोहा आ जाता है और इसको बचा लेता है। इसके बाद सोली दोहा से कह रही थी कि तुमने मुझे बचा लिया। अब ये दोनों लॉन्ड्री के अंदर आ जाते हैं। सोली यहाँ पर दोहा से कह रही थी कि तुम्हें मेरी बात पर इतना जल्दी विश्वास कैसे हो गया कि मैं लोगों की झूठ को पढ़ सकती हूँ? तुमने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, शायद तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। लेकिन दोहा कहता कि ऐसा नहीं है और मैं जल्दी से लोगों पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये तुम थी इसलिए मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। सोली कहती थी कि मेरा सीक्रेट है, इसके बारे में सिर्फ मेरे माँ और पिताजी जानते थे, लेकिन अब तुम भी जानते हो। लेकिन इस सीक्रेट के बारे में तो कैसेंड्रा और साथ में चियोन भी जानता है, लेकिन पता नहीं सोली ने यह बात क्यों कही। इसके बारे में मेरे पेरेंट्स ही जानते हैं। सोली दोहा से कह रही थी कि वैसे मैंने तुम्हें एक बार झूठ बोलते हुए पकड़ा है, एक बार तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। दोहा कह रहा था कि सच में मैंने कब झूठ बोला था, क्या तुम मुझे बता सकती हो? लेकिन तभी दोनों बाहर देखते यहाँ पर बोरो होता है और तभी अचानक से बोरो नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोहा कैब को बुलाने के लिए चला जाता है।
बोरो यहाँ पर सोली से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने तुमसे कभी बात नहीं की थी, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ क्योंकि मैं तुमको 1 साल से देख रहा हूँ। तुम बाहर से कठोर हो लेकिन तुम अंदर से नरम हो। क्या तुम मेरी रोटी लेना चाहोगी? लेकिन यहाँ पर सोली मना कर देती है। तो यहाँ पर कैब को बुलाता है। बोरो कैब के अंदर बैठ जाता है और चला जाता है। यहाँ पर दोहा सोनी से कह रहा था कि ये बहुत ही तनाव में है क्योंकि इसने अपना बिजनेस खो दिया है। सोनी कहती है तुम ठीक कह रही हो, हमें इसकी मदद करनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि वो इंस्टा पर फोटो अपलोड करने वाला कौन था। अगले सीन में इयोमो को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर से मिल रहा था। यह वही रिपोर्टर था जिसने दुआ की फोटो खींची थी लेकिन मास्क के साथ, और इस रिपोर्टर का नाम जिंसू होता है। यहाँ पर इयोमो इसे कह रहा था कि तुम्हारा नाम जिंसू है? यह रिपोर्टर हाँ भरता है। इयोमो जिंसू को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने जिस दुआ को देखा था क्या वैसा दिखता है? ये दुआ की स्कूल की फोटो होती है। जिंसू इस फोटो को देखता है और कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं है क्योंकि दुआ ने मास्क लगाया हुआ था। वैसे तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो? इयोमो सच्चाई को नहीं बताता और अपना नंबर इसको दे देता है और कह रहा था कि अगर कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। जिंसू कहता कि ठीक है। अगले सीन में कांगमिन के पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस लेडी कांगमिन के पास आती है, इसके लिए सैंडविच लाती है और इस पर लाइन मारने का ट्राई कर रही थी। इससे पूछ लेती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लेकिन यहाँ पर कांगमिन मना करता है और कह रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ। यह सुनने के बाद यह लड़की चली जाती है। इसके बाद कांगमिन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए अस्पताल जाने से पहले वर्त रख लेना। अगले सीन में सोली कैफे के अंदर देखते हैं जहाँ पर वही लड़का आया हुआ था जो कि पहले बेकरी की शॉप के अंदर आया हुआ था। तो वहाँ पर बोरो से कह रहा था कि तुम्हारी रोटियों के अंदर तो कॉकरोच है और ये कैसेंड्रा से अपना फ्यूचर जानने के लिए आया था। यह लड़का कैसेंड्रा से कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वह रिटाइलर आ जाता है। वह यहाँ पर अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है लेकिन इस लड़के को देख लेता है। ये दोनों अचानक से ऐसा बिहेव करते हैं कि मानो एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पर सोली रिटाइलर से कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेकिन ये मना कर देते हैं, लेकिन सोली इनके झूठ को पकड़ लेती है। इसके बाद यह लड़का जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोहा आ जाता है, साथ में चियोन था। दोहा पर इस लड़के को देख लेता है। सोलिया पर दोहा से कह रही थी कि यह लड़का बहुत ही अजीब है और साथ में रिटाइलर भी। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन पता नहीं झूठ क्यों बोला। यहाँ पर दोहा इस लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि यह तो बेकरी की शॉप के अंदर भी आया हुआ था और वहाँ पर इसको पहले से पता था कि रोटियों के अंदर कॉकरोच है। पता नहीं इसको कैसे पता चला। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली और दोहा रिटाइलर के पास आ जाते हैं और कह रहे थे कि मैं जमीन खरीदनी है। दोहा पर एक बात को नोटिस करता है कि इंस्टा पर जिस आदमी ने बोरो की रोटी को कॉकरोच के साथ अपलोड किया था उस इंस्टा के डीपी पर वही फोटो लगी हुई है। ये जो फोटो यहाँ पर रिटाइलर के कंप्यूटर के अंदर है। ये दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि रिटाइलर ने फोटो को अपलोड किया था। इसके बाद ये दोनों बोरो के पास आते हैं और कहते हैं कि वह आदमी रिटाइलर ही है जिसने तुम्हारी रोटी की फोटो को अपलोड किया था। अगले सीन में बोरो रिटाइलर के पास आ जाता है। रिटाइलर यहाँ पर अपनी बीवी के साथ होता है। रिटाइलर बोरो से कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? बोरो यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी शॉप को बेचने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पर बोरो रिटाइलर का फोन छीन लेता है और इसके चेहरे पर लगाकर इसको अनलॉक कर लेता है और बाद में इसके इंस्टा अकाउंट को शेयर करता है और यह वही अकाउंट होता है जिससे फोटो अपलोड हुई थी। तभी यहाँ पर वो मोटा सा लड़का ही भाग आ जाता है और रिटाइलर की पत्नी को अपनी माँ कह रहा था। बोरो यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है और बाद में सब पर आटा फेंकर मारता है। अगले सीन में सोली को देखते हैं, साथ में दोहा होता है और साथ में बोरो, हांगचो और साथ में ओबैक होता है। इनके साथ एक लड़का और होता है। ये सब यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर बोरो कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और आज की ये छोटी सी पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ पर एक गाना बज रहा था और यहाँ पर जो लड़का बैठा हुआ था वह इनसे कह रहा था कि दोहा का गाना बहुत ही अच्छा है, हमें वह लगाना चाहिए। दोहा अपने गानों के बारे में सुनकर खुश होता है, साथ में सोनी भी खुश होती है। ओबैक यहाँ पर इन सबसे कह रहा था कि मैं तुम सबको जानता हूँ, तुम्हारा नाम जानता हूँ लेकिन इसका नाम नहीं जानता। इनकी दोहा की बात कर रहा था। दोहा यहाँ पर अपना नाम बताने वाला था लेकिन सोली तो मना कर ही रही थी, लेकिन दोहा बता देता कि मेरा नाम दोहा है। लेकिन सभी यहाँ पर चौंकते नहीं है क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था इसका नाम दोहा है, ये रियल वाला दोहा नहीं है। इसके बाद ये सब यहाँ पर गेम खेलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सोली और दोहा यहाँ से आ जाते हैं। रास्ते में दो स्टोर के अंदर जाता है और सोली के लिए आइसक्रीम लाता है। सोनी कहती है कि आइसक्रीम मुझे पसंद है। दोहा कह रहा था कि मैं जानता हूँ क्योंकि तुमने पिछली बार ये आइसक्रीम खाई थी। वैसे तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मैंने एक बार झूठ बोला था, वह किस बारे में था? अब यहाँ पर सोली कहती है कि जब हम दोनों साउंड के पास गए हुए थे, वो मरने की बात कर रही थी, तब वापिस आते हुए तुम कह रहे थे वैसे तुम नींद में थे और तुम कह रहे थे कि मैंने इसको नहीं मारा। शायद तुम यह पूरा सपना साउंड के कारण ले रहे होगे, लेकिन मैं तुमको बता दूं, साउंड को खुद को मारने का कोई इरादा नहीं था। वो खुद को नहीं मारना चाहती थी, मैंने उसके झूठ को पकड़ लिया था। अगले सीन में रात को देखते हैं जहाँ पर दो अपनी बालकनी पर होता है और यहाँ पर सोनी ने इसके पास गुड नाइट का मैसेज भेजा हुआ था लेकिन दोहा कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में योनमी को दिखाया जाता है, साथ में एक महिला और होती है
और साथ में उनका चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन यहाँ पर कह रहा था कि मैं असेंबलीमैन के कैंडिडेट के रूप में किसी और को चुन रहा हूँ। यह मीला कहती है कि उसके लिए योनमी है ना, लेकिन यह चेयरमैन कह रहा था कि पहले इसकी बेटे को लेकर अफवाहें चल रही थी कि उसने किसी की हत्या कर दी थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि योनमी को असेंबलीमैन या कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना चाहिए। अगली सुबह साउंड को देखते जो कि दुआ को देखने के लिए आ जाती है, उसे यहाँ पर एक मास्क मैन दिखता है। इसे लगता है शायद वो दुआ है। वो यहाँ पर इसके पीछे जाती है, लेकिन यह आदमी कोई और ही होता है। यह आदमी साउंड को देख लेता है और कह रहा था कि तुम तो साउंड हो ना। यहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और साउंड के साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चिवन आ जाता है और साउंड को बचाता है और इनको ऐसा करने के लिए मना करता है। ये लोग कहते हैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चिवन कहता कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड साउंड से सुंदर है। चिवन यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है। तो बाद में साउंड से पूछ रहा था कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है। साउंड बता देती कि मेरी गाड़ी वहाँ पर है, लेकिन जैसी गाड़ी के पास जाते हैं यहाँ पर पहले से और आदमी आए हुए थे जो की गाड़ी के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे और साउंड का वेट कर रहे थे। चिवन यहाँ पर साउंड से कहता है तुम चिंता मत करो, बस मुझे फॉलो करो। उसके बाद चिवन साउंड को कैफे के अंदर ले आता है। कैफे के अंदर में यहाँ पर सोली को देखते साथ में कैसेंड्रा होती है। सोली यहाँ पर साउंड को देख लेती है, साउंड भी सोली को देख लेती है। साउंड को पता होता है कि ये कौन है, सोली को पता होता है कि ये कौन है। साउंड सोली से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद कैसेंड्रा और चिवन बाहर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर सोली और साउंड बात कर रहे थे। साउंड सोली से कह रही थी कि तुम्हारे बीच और दुआ के बीच क्या चल रहा है। सोली कहती कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं इस तरफ उसके बगल वाले फ्लैट में रहती हूँ और हम कभी कभी खाना खा लेते हैं, बस इतना ही है। लेकिन यहाँ पर सोली कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। दोहा ने अपना नाम कभी किसी को नहीं बताया और न किसी के साथ खाना खाया, इसलिए तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारे बैंक के अंदर पैसे डाल सकूं और तुम यहाँ से चली जाओ। मैं इतने दुआ के साथ नहीं देखना चाहती, लेकिन यहाँ पर सोली मना करती है और कहती मैं ऐसा नहीं करूंगी। साउंड सोली से कहती क्या तुम्हें दुआ पर करस है? सोली यहाँ पर हार भरती है और बाद में जाने लगती है। साउंड यहाँ पर सोली को रोकती है और कहती है कि तुम मेरे और दुआ के बीच मत आओ, नहीं तो फिर से मरने के लिए चली जाऊंगी। सोली कहती है कि मुझे पता नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, पिछली बार भी तुम ऐसा ही कर रही थी, लेकिन तुम मरने वाली नहीं थी। यहाँ पर अब साउंड बताती कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि दुआ की कमजोरी है। सोली कहती है कि दुआ की कमजोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर साउंड कह देती है कि दुआ ने एक बार किसी की हत्या कर दी थी। सोली यह सुनकर चौंकती है। अगली सीन में दुआ को दिखाया जाता है, इसके पास इसकी माँ का कॉल आया हुआ था और मिलने के लिए कह रही थी। बाद में दुआ अपनी माँ योनमी से मिलने के लिए चला जाता है। योनमी पहले दुआ को देखती है और कहती है तुम्हारा मास्क कहाँ पर है, तुमने अपना मास्क क्यों नहीं लगाया? तो दुआ अपनी माँ से कहता है कि आपको क्या काम था। यहाँ पर योनमी कहती कि तुम जर्मनी चली जाओ, तब तक तुम यहाँ पर सिंगर के लिए गाना लिखोगे, जर्मनी में जाकर वहाँ पर पियानो बजाओ। तो दुआ अपनी माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं आपकी राजनीति के बीच में आ रहा हूँ। आप मेरे जैसे तेरे का चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है जो कि करना है। इसके बाद दोहा चला जाता है। एपिसोड के लास्ट में देखते जहाँ पर दोहा लूनी कैफे के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोली से मिल रहा था। दोहा सोली से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सोली भी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैंने आज तुम्हारे बारे में कुछ सुना है कि तुमने किसी को मार दिया था। दोहा सोली से कह रहा था कि मैं हत्या का सस्पेक्ट था, लेकिन यह सच नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। सोली यह चीज अपने कानों में सुनती है और बाद में चौंकती है। शायद अभी से ऐसा लग रहा है कि दोहा मुझे झूठ बोल रहा है। बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है।